कहानी शुरू होती है आधुनिक समय के एक पत्रकार अंगरा मूर्ति से, जो एक किताब को लेकर बेहद उत्सुक है। ये किताब किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस आदमी की है जिसके बारे में अफवाहें हैं कि उसने भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कोलार गोल्डफील्ड KGF की दुनिया बदल दी थी। उसका नाम था रॉकी। पत्रकार इस किताब के लेखक वीरप्पन के पास जाता है ताकि वह इस खतरनाक और रहस्यमयी शख्स के बारे में सच्चाई जान सके। लेखक बताता है कि रॉकी की कहानी सोने से ज्यादा चमकदार और मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। रॉकी का असली नाम नहीं बताया गया। वह मुंबई की बेहद गरीबी में जन्मा था। उसके घर में खाने को नहीं, पहनने को कुछ नहीं और जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। रॉकी की माँ, सुंदर लेकिन बीमार, अपने बेटे से कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। उसने रॉकी से मरने से पहले एक ही वादा करवाया, दुनिया में सबसे अमीर और ताकतवर बनना। यह बात रॉकी के दिल में ऐसे बस जाती है कि वो बचपन से ही ताकत, सत्ता और सोने का पीछा करने लगता है। रॉकी जल्द ही मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने वाला बच्चा नहीं रहता। वह एक गुस्सैल, निडर और समझदार बच्चा बन जाता है, जो ये जानता है कि अगर दुनिया उसे कुचलती रहे तो उसे भी दुनिया को उसी ताकत से जवाब देना होगा। समय बीतता है और रॉकी एक नौजवान बनता है, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में आग है, जिसका दिमाग तेज है और जो डर का मतलब नहीं जानता। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कई बड़े डॉन हैं, इब्राहिम, शेट्टी, गुरुनाथ। रॉकी धीरे धीरे उनकी नजर में आने लगता है। हर काम वह इतनी तेजी और चालाकी से करता है कि बड़े बड़े लोग उसके नाम से कांपने लगते हैं। कुछ समय बाद वह गुरुनाथ का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। गुरुनाथ चाहता है कि कोई ऐसा शख्स मिले जो उसके दुश्मन सुंदर कुरान को खत्म करे। रॉकी बिना सोचे समझे यह काम कर देता है। यह उसकी ताकत का पहला बड़ा नमूना था। लेकिन रॉकी का असली लक्ष्य सिर्फ मुंबई का डॉन बनना नहीं था। उसे चाहिए था सोना, सत्ता और KGF, जहां दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे अमीर जगह मौजूद थी। कहानी का सबसे डराने वाला हिस्सा आता है, कोलार गोल्डफील्ड यानी KGF। यह खदान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान मानी जाती थी। लेकिन असली सच यह था कि वहां हजारों मजदूरों को जानवरों की तरह कैद करके रखा जाता था। वे अपने परिवार से कट चुके होते। उनकी आज़ादी चलने फिरने तक की नहीं होती और जरा सी गलती पर उन्हें मौत दे दी जाती। इस खदान का मालिक था सूर्यमार्ग कबीला, जिसका सबसे खतरनाक वारिस था गरुड़ा। गरुड़ा एक ऐसा आदमी था जिसे इंसान की जान की कीमत रेत से भी कम लगती थी। दुनिया के सामने वह एक राजा था, लेकिन KGF में वह मौत का देवता था। मजदूर उसे देखकर कांपते थे। खदान में चारों तरफ गोली, खून, धूल, पसीना और दर्द ही दिखता था। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण आने वाली थी, रॉकी। गुरुनाथ और कबीले के बाकी लोग गरुड़ा को खत्म करना चाहते हैं ताकि KGF की सत्ता उनके हाथ आ जाए। लेकिन गरुड़ा इतना खतरनाक था कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। ऐसे में गुरुनाथ को याद आता है रॉकी। वह रॉकी को KGF भेजता है। एक सौदा होता है, गरुड़ा की मौत और बदले में करोड़ों का भुगतान। रॉकी के लिए यह सिर्फ पैसे का काम नहीं था। वह जानता था कि KGF को जीतना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हासिल करना। रॉकी मजदूर बनकर खदान में पहुंचता है। यह जगह उसके लिए भी भारी पड़ती है। इतने आदमी एक साथ कैद, भूखे, घायल और डरे हुए, ऐसा दृश्य उसने पहली बार देखा। रॉकी सब समझ जाता है। अगर उसे यहाँ राजा बनना है को पहले इन मजदूरों का विश्वास जीतना होगा। वह छोटे छोटे कामों में लोगों की मदद करता है। कुछ गुंडों को चुपचाप सबक सिखाता है, बच्चों के लिए खाना लाता है। धीरे धीरे लोग उसके पीछे खड़े होने लगते हैं। KGF में एक अफवाह फैल जाती है, एक नया लड़का आया है जो मौत से नहीं डरता, जो गरुड़ा को मारने आया है। इस बीच गरुड़ा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह कुछ मजदूरों को सबके सामने मार देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि वे उसके खिलाफ है। वह दिखाता है कि KGF उसका साम्राज्य है और यहाँ केवल उसके नियम चलते हैं। रॉकी यह सब देखते हुए अपने अंदर आग भरता जाता है। एक दिन रॉकी भूमिगत सुरंगों में जाता है, जहाँ मृत मजदूरों की हड्डियां ही मिलती हैं। उसे एहसास होता है कि गरुड़ा को खत्म करना सिर्फ पैसा या सत्ता का मामला नहीं, यह इंसानियत का सवाल है। वह फैसला करता है, उसकी लड़ाई अब जिम्मेदारी बन गई है। KGF के मजदूरों में पहली बार उम्मीद जागती है कि रॉकी उन्हें आज़ाद करेगा। गरुड़ा के जन्मदिन पर सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। यह साल में एक मौका होता है जब वह बाहर निकलता है। रॉकी जानता है कि यही सही मौका है। खदान में अफरा तफरी मच जाती है।
विस्फोट, धूल, चीखें, हर तरफ दहशत फैल जाती है। रॉकी सुरक्षा कर्मियों को धड़ाधड़ गिराता है। वह कई बार मौत के बेहद करीब पहुंचता है, लेकिन रुकता नहीं। आखिरकार वह पल आता है जब रॉकी और गरुड़ा आमने सामने खड़े होते हैं। गरुड़ा भयंकर ताकतवर है। वह रॉकी को घायल कर देता है, लेकिन रॉकी अपनी हिम्मत, गुस्से और बुद्धि से लड़ाई पलट देता है। आखिर में रॉकी एक विशाल तलवार उठाता है और गरुड़ा का सिर धड़ से अलग कर देता है। केजीएफ की धरती पहली बार गरुड़ा के खून से लाल हो जाती है। हजारों मजदूर आजादी की चीख लगाते हैं। उनकी आंखों में आंसू, डर और खुशी सब मिल जाते हैं। रॉकी उनके लिए एक योद्धा बन चुका था। गरुड़ा के मरते ही केजीएफ का नियंत्रण रॉकी के हाथ में आ जाता है। मजदूर उसे उनका मुक्तिदाता मान लेते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में तहलका मच जाता है। सरकार, रॉ और पुलिस समझ जाती है कि एक खतरनाक आदमी भारत की सबसे बड़ी सोने की खान पर कब्जा कर चुका है। केजीएफ के कबीले के बाकी बड़े नेता भी रॉकी को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रॉकी की चालें उनसे आगे होती है। सरकार एक आदेश जारी करती है, रॉकी को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। अंतरराष्ट्रीय माफिया भी रॉकी के पीछे लग जाता है। हर ओर उसकी मौत के साए मंडराते हैं, लेकिन रॉकी मुंबई की सड़कों पर जिस तरह अजय था, उसकी कथा तेजी से फैलती है। एक नायक, एक दानव, एक राजा या एक खतरा, ये सोच हर व्यक्ति की अलग होती है, लेकिन एक बात सभी मानते हैं, केजीएफ अब रॉकी का किला बन चुका है। पत्रकार जब कहानी सुनता है तो वह समझ जाता है कि ये कहानी सिर्फ सोने की खान की नहीं, बल्कि उस आदमी की है जिसने गरीबी में जन्म लिया, हिंसा में जिया और दुनिया की सबसे खतरनाक जगह को अपने पैरों तले रख लिया। ये तो बस चैप्टर 1 था, असली कहानी अभी बाकी है। और इसी रहस्य के साथ केजीएफ चैप्टर 1 खत्म हो जाता है।